बदलते जमाने के साथ एक एलआईसी एजेंट को भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। अब देखिए, चीजें आए दिन बदल रही हैं। एलआईसी में कुछ ऐसे प्लान अब आने लगे हैं जिनका फॉर्म आपको हिंदी में नहीं मिल रहा है। वो प्लान का फॉर्म आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भरना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। जैसे कि कोई बाहर रह रहा है और उसका बीमा करना है तो आपको आनंदा का सहारा लेना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि कस्टमर अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है तो ऐसे में आनंदा से बीमा करने में आपको सुविधा होगी कि आप उसको पेमेंट का लिंक दे देंगे और वो पेमेंट कर देगा। तो बदलते जमाने में एक एलआईसी एजेंट को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी या क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है और इसकी समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, इस पे चर्चा किया जाए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो के आखिरी तक आप बने रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या चीजें बदल गई और किन चीजों में आपको बदलाव लाना पड़ेगा ताकि आप मार्केट में टिके रहें, मार्केट में बने रहें। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, एलआईसी में आनंदा आया। आनंदा से आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फॉर्म भरने की कुछ तो प्रैक्टिस हुई होगी। अगर नहीं प्रैक्टिस हुई होगी तो यह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आनंदा आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आपको जवाब देना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे और इंग्लिश में ही आपको उसके आंसर टाइप करने पड़ेंगे। आपको आनंदा में जो कठिन कठिन शब्द हैं जो नहीं समझ में आने वाले हैं उसको आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा और उनके क्या हिंदी शब्द हो सकते हैं उसको ट्रांसलेट करके याद कर लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो बार बार आपको आनंदा में आ ही रहा है तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको याद कर लेना पड़ेगा कि इसका मतलब ये हुआ और इसमें यस करना है या इसमें नो करना है या इसमें ये सेलेक्ट करना है, वो आपको करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे इंडेक्स प्लस के फॉर्म, निवेश प्लस के फॉर्म, ये इंग्लिश टू इंग्लिश भरने हैं और इंग्लिश में ही आपको उसके जवाब देने हैं। तो यहां आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा कि वो फॉर्म में कॉमन चीजें तो हैं, नाम, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह कॉमन चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका आप अपने सीनियर के सामने बैठ के या आप अपने ब्रांच मैनेजर के सामने बैठ के या आप किसी ऐसे एक्सपर्ट के सामने बैठ के उसका हिंदी ट्रांसलेट करवा लीजिए और उसको एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या भरा जाएगा। कोशिश करिए कि उसको हर हफ्ते एक बार रिवाइज किया करिए ताकि वो भूलने ना पाए, क्योंकि चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो भूल जाती हैं। तो ये आप अगर रिवाइज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश फॉर्म भी भर लेंगे और साथ ही साथ जैसे ही आप इंग्लिश का फॉर्म भरते हैं आपको आनंदा करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिमिलर डाटा लिए जाते हैं और सिमिलर आपको जवाब भी देने होते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ बदलाव हुए, जैसे कि अब मंथली मोड की पॉलिसियां, 1 महीने की पॉलिसी का पैसा देके भी आप कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्वेरी आ रही है, थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है कि आपको ई-नेच की पॉलिसी में 1 महीने का जैसे ही प्रीमियम देके आप पॉलिसी करने का प्रयास करते हैं तो आपको ई-नेच वैलिडेट करवाना पड़ता है। यानी कि ई-नेच वैलिडेट के लिंक को ओपन करके कस्टमर का या ग्राहक का आधार नंबर, ग्राहक की अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ये सब फीड करके एक ओटीपी लेके आपको उसमें भरना है और ओटीपी भर के उसको सबमिट करना है, वैलिडेट करना है। तो ये आसान तो है लेकिन करना पड़ेगा और बगैर किए आप 1 महीने की पॉलिसी लेके, प्रीमियम लेके आप पॉलिसी नहीं कर सकते।
तो ये भी एक दौर है जो आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अभिकर्ता ऐसे भी हैं जो 3 महीने का पैसा अभी भी लेके बीमा कर रहे हैं, तो वो ई नैच न होके नैच के माध्यम से हो रहा है। अगर आप नैच के माध्यम से पॉलिसी करते हैं तो 3 महीने का प्रीमियम लेके मंथली मोड में पॉलिसी नैच के माध्यम से कर सकते हैं और LIC ऑफिस में वो होगा। अगर आप आनंदा से करना चाहेंगे तो 3 महीने का प्रीमियम आप देंगे तो भी वो नहीं लेगा। आपको हर हालत में 1 ही महीने का प्रीमियम जमा करना होगा मंथली वाली पॉलिसी में, और 1 महीने का प्रीमियम अगर मंथली वाली पॉलिसी में आप जमा भी करते हैं तो हर हालत में आपको ई नैच वैलिडेट करना ही पड़ेगा। बगैर ई नैच वैलिडेट किए आपकी पॉलिसी सबमिट नहीं हो पाएगी या पॉलिसी नंबर अलॉट नहीं हो पाएगा। एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि कुछ 40 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर के लोगों का जब बीमा होता है ना, तो उसमें मेडिकल आ रहे हैं। नॉर्मल मेडिकल तो FMR है, तो FMR तो किसी तरीके से मैनेज हो जा रहा है, ब्रांच मैनेजर साहब लोग उसको कहीं ना कहीं से मैनेज कर दे रहे हैं, या नॉर्मल मेडिकल बनवा के उसको अपलोड कर दिया जा रहा है। लेकिन जब नॉर्मल मेडिकल FMR से ऊपर का मेडिकल आ रहा है जो TPA के माध्यम से हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, वहां एक समस्या बन रही है। क्योंकि आनंदा से पॉलिसी तो 55 साल के लोगों की भी हो जा रही है, लेकिन जब मेडिकल फिट करने की बात आ रही है तो TPA से बन रहा है, और जब TPA से बन रहा है तो अभिकर्ता को नॉलेज ही नहीं है कि कैसे TPA से मेडिकल होगा, BDO-MR होगा कि पेज पे मेडिकल बनाया जाएगा। तो इसके लिए आप ब्रांच के NP हेड से बात करें और कोशिश करें कि आनंदा से जब ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं जिसमें कि मेडिकल आना लाजमी है, मेडिकल आ सकता है, तो उसका प्रपोजल डाउनलोड करके जरूर अपने पास रख लें, कस्टमर को भी व्हाट्सएप पे भेज दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही अगर आपका मेडिकल बनाना होगा ना, तो उस प्रपोजल की प्रिंट आउट लेके और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के पासबुक, फोटो लगा के, फोटो तो ऑलरेडी उस फॉर्म पे रहता ही है, तो ये सब लगा के ना आप मेडिकल के लिए भेज सकते हैं, या कस्टमर को दे के कस्टमर लेके TPA के पास जाएगा, वहां उसके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, या जो भी जांच है, कार्डियोलॉजी है या ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, जो भी सैंपल है वहां से लेके वो मेडिकल बना के दे देंगे। तो ये आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आनंदा में एक और चीजें देखने पड़ रही है कि आपको जैसे ही आनंदा से पॉलिसी करते हैं तो अमूमन तो बगैर डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी पॉलिसी कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सिलेक्शन कर लेते हैं, यानी वहां S टिक कर देते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट को PDF बनाना पड़ेगा। यानी PDF बनाने के लिए, इमेज से PDF बनाने के लिए भी आपके पास ऐप होने चाहिए। या वो कैसे बनेगा, आप अपने परिवार के बच्चों से सीखिए, या फिर कोई एक्सपर्ट से सीखिए, ब्रांच मैनेजर से सीखिए, अपने सीनियर से सीखिए, ये सीखना पड़ेगा। अगर आप PDF नहीं बना पाते हैं और आनंदा करने आता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो PDF फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड होगी। और एक और समस्या है कि PDF आप बनाते भी हैं तो 1 MB से ज्यादा का PDF नहीं होना चाहिए, यानी उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है, वो 1 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी बच्चों का बीमा करते हैं तो बच्चों की बीमा में PDF की फाइल, फोटो नहीं अपलोड होता है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको इमेज में फोटो अपलोड करना होता है, तो वहां भी वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कौन सी फाइल अपलोड करनी है, इमेज फाइल है कि PDF फाइल है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के तब आपको जवाब देने पड़ेंगे। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आनंदा से पॉलिसी करते समय महिलाओं के केस में अक्सर करके एजुकेशन सर्टिफिकेट ले रहा है, तो वहां भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आनंदा से बीमा सब कुछ ऑनलाइन ही करना है तो आप डॉक्यूमेंट न लें, नहीं, आपको व्हाट्सएप पे या फोटो खींच के डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे। और वो डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हो सकते हैं, यानी कि मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक के पासबुक, ये सब आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो इसका पहले से फोटो मंगा के रखिए या तो खींच के रखिए। प्रोटेक्शन प्लस 886 नंबर टेबल, इसका भी फॉर्म इंग्लिश टू इंग्लिश है। इसमें भी बहुत सारे चेंजिंग हुए, जहां 4 फंड आते थे इसमें 6 फंड हो गए। तो 6 फंड में आपको 2 फंड बढ़ गए, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी फंड। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी।
अब चीजें बदल रही हैं, जो परंपरागत योजनाएं थी वो अब ट्रेडिशनल प्लान चेंज हो रहा है। अब आ रहा है यूलिप प्लान। ज्यादातर यूलिप प्लान में आपको इंग्लिश टू इंग्लिश फार्म भरने पड़ेंगे और उसको समझना पड़ेगा, कौन सा फंड दें, कौन सा फार्म लगेगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, किस एज पे कितना रिस्क कवर हमारा लगेगा, किस एज में 7 गुना रिस्क कवर देना है, किस एज में 10 गुना रिस्क कवर देना है, किस एज में 20 गुना रिस्क कवर देना है, किस एज में 5 गुना से ज्यादा रिस्क कवर नहीं मिलेगा। ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। यानी आप अभिकर्ता को अब ये चीजें चेंज में लानी पड़ेंगी कि अब जो जमाना बदल रहा है उसके हिसाब से आपको नॉलेज भी बढ़ाना पड़ेगा। बगैर नॉलेज बढ़ाए आप पॉलिसी नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक इंटीमेशन के माध्यम से बताना चाह रहा था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और कैसे कैसे हमको अपने अंदर बदलाव लाने हैं। तो इसके लिए मैं एक सलाह देता हूं कि आप एक डायरी बनाइए और इसमें क्या क्या चीजें नोट डाउन करिए कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, कौन कौन से आंसर हमको देने हो सकते हैं और उसका इंग्लिश में कैसे लिखा रहता है और उसका हिंदी ट्रांसलेट क्या होगा, उसमें यस लिखना है कि नो लिखना है, किस परिस्थिति में यस लिखना है, किस परिस्थिति में नो लिखना है। ये आप अपने एजेंसी के लिए एक डायरी बनाइए कि इसमें कुछ प्लान, कि किस प्लान में कौन सा फार्म लग रहा है, जीवन शांति में कौन सा फार्म लगेगा, जीवन अच्छे में कौन सा फार्म लगेगा, जीवन उत्सव कर रहे हैं तो कौन सा एडेंडम उसमें ऐड होगा। और कुछ ऐसे भी प्लान हैं जिसमें कि फार्म अलग से लगते हैं, या फिर अपने करीबी का बीमा कर रहे हैं तो कौन सा फार्म हम अपने अपलाइन से भरवाएंगे, 4105 या फीमेल एनेक्जर जो भी हो। तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। वही अभिकर्ता सफल होगा जो समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाएगा। अपने अंदर बदलाव लाइए और फील्ड में टिके तो रहना ही है, लेकिन अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो बड़ी बढ़िया से टिकेंगे, आसानी से टिकेंगे और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि बदलते जमाने में बहुत लोग ना रास्ते छोड़ देते हैं, वापस लौट जाते हैं। आपको वापस नहीं लौटना है। मेहनत करके, पढ़ के, लिख के, समझ के, किसी से हेल्प लेके, किसी से सहयोग लेके, खुद एक्शन करके या खुद गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके या फिर कुछ ऐसे ऐप से या यूट्यूब से ऐसे सीख के आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा और आप सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जीत सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं और इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बादशाह कायम कर सकते हैं। अपने मनोबल को गिराना नहीं है, अपने मनोबल को हाई रखना है और काम करते जाना है, खुद के अंदर बदलाव लाते जाना है, सीखते जाना है और इंप्लीमेंट कर करके आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा। जल्दी लाते हैं एक अच्छा वीडियो, नया वीडियो आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।